संत मार्कुस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, वाक्य 35 से लेकर। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात हुआ। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा धुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई, अपूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया। अब वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। क्रिस्त में प्रिय माता पिता व बच्चों, आज का सुसमाचार हमें एक सुंदर और गहन संदेश देता है। जब शिष्य जीवन की आंधी और तूफान के बीच डर और निराशा में थे, तब यीशु अपनी शक्ति और अधिकार का प्रदर्शन किया। यह घटना हमें सिखाती है कि यीशु न केवल हमारे जीवन के रक्षक हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान शासक हैं। परिवारों के जीवन में कई कठिनाइयां और संघर्ष आते हैं। यह संघर्ष आर्थिक हो सकते हैं, भावनात्मक हो सकता है, या रिश्तों में दरार के रूप में आ सकता है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी नाव डगमगा रही है और हम डूबने वाले हैं। लेकिन जैसे शिष्यों ने यीशु को पुकारा, वैसे ही हमें भी विश्वास और प्रार्थना में ईश्वर की ओर लौटना चाहिए। सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु न केवल प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करते हैं, बल्कि वह हमारे जीवन के हर पहलू पर अधिकार रखते हैं। संत पापा फ्रांसिस अपने प्रेरित उद्बोधन इवांजेली गौडियम में कहते हैं कि हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति डर को बदलकर शांति में बदल देती है। हमें अपने परिवार में इस शांति और विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता है। संत चावरा कुरियाकोस कहते हैं, एक ईश्वर भक्त परिवार वह जगह है जहाँ शांति निवास करती है। उन्होंने सिखाया कि प्रार्थना और विश्वास परिवार को जीवन की आंधी से बचा सकता है। वतिकान द्वितीय महासभा का गौडियम एट स्पेस दस्तावेज कहता है कि कठिनाइयों और संघर्षों के बीच ईश्वर के प्रति भरोसा हमें आशा का प्रकाश देता है। परिवारों को याद रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। परिवार जीवन की इस सागर यात्रा में एक नाव की तरह है। जब लहरें ऊंची हो और तूफान घेर ले, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया डरना हो सकती है। लेकिन याद रखें, यीशु हमारे साथ हैं, वह हमारी नाव में है और वह कह रहे हैं, डरो मत, हमें केवल विश्वास करना है। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास और धैर्य दें कि जीवन की आंधी में भी हम आपकी शक्ति पर भरोसा कर सकें। हमें प्रार्थना और एकता में मजबूती दें ताकि हमारा परिवार आपकी शांति और प्रेम का अनुभव करे। आमीन।